प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती उसका 8 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन तक। क्या यीशु द्वारा छुटकारा और चंगाई उसके ईश्वरत्व के कारण मिलती थी? जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है। अगर आत्मिक लेवल में देखें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उसके कारण मिलती थी। हम इस विषय को सीखेंगे, पढ़ेंगे। राजीव। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी हुई देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। सवाल वही है, क्या यीशु मसीह ने जो आश्चर्यकर्म चंगाइयां छुटकारे के काम किए ईश्वरत्व में किए, या परमेश्वर की ओर से एक नबी के तौर पर किए, एक मनुष्य के तौर पर किए? कैसे किए? अगर ईश्वरत्व में किए, ठीक है ना, हाँ, ये आप समझ लीजिए कि कहीं कहीं तो किए, वो कुछ उद्देश्य है उसका, लेकिन ईश्वरत्व में नहीं किए। यीशु ने कभी सामने वाले के विश्वास के बगैर उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए, यीशु मसीह के नामों को जब हम देखते हैं तो 103 नाम है। उसके अलग अलग व्यक्तित्व को, मेरे और आपके पास 1 या 2 नाम होते हैं। आप स्कूल में गए, टीचर हैं, घर में आए, पापा हैं, बेटा है, पति हैं, 5-7 टाइटल में हमारा क्या हो जाता है, पूरा व्यक्तित्व खत्म। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्तित्व है, सबसे पहला अगर हम लगाएं तो वो अंतिम आदम है। अंतिम आदम सुपरनैचुरल नहीं है, ऊपर से नहीं आया है, एक कुंवारी लड़की के गर्भ से पैदा हुआ है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। तो भी रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ें। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यह शब्द लिखा है, पाप में शरीर की समानता में होकर आया। जैसे आदम पाप करने के बाद आदम की संतान हम सब लोग शरीर में दुर्बलताओं को रखते हैं। सर्दी लग जाती है, गर्मी लग जाती है, बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि बीमारी आती है पाप के सबब से। पाप आने के कारण बीमारियां, दुख, परेशानियां मनुष्य जाति को इन सब ने क्या किया है, दबाया है। यीशु मसीह पापी ना होने के बावजूद, आदम का उसमें कोई अंश ना होने के बावजूद भी एक ऐसे शरीर को लेकर आया कि वो लिखा है रोगों से उसकी जान पहचान थी। दुख उठा उठा कर उसने आज्ञा माननी सीखी। वो थकता था, जैसे हमारी एक परिस्थिति है वैसे सेम यीशु मसीह की परिस्थिति है। उसने कभी भी अपने जीवन को आसान बनाने के लिए ईश्वरत्व का इस्तेमाल नहीं किया। ईश्वर होने पर भी अपने ईश्वरत्व का इनकार किया। कहीं कहीं हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए हैं। मरकुस 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, एक झोले के मारे हुए को प्रभु यीशु ने बोला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कईयों को चंगा करके प्रभु ने बोला, जा और फिर पाप ना करना। वहां ईश्वरत्व नहीं है, याद रखें, वहां पाप माफ नहीं हुए हैं। पाप जहां प्रभु ने माफ किए कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, किसी को चंगा किया, उसको भी चेतावनी दी, जा फिर पाप ना करना। जो दुष्ट आत्मा के बंधन में पड़ा है उसको वहां से आजाद किया, उसको भी बोला कि फिर पाप मत करना। क्योंकि आप पुराने नियम में देख लीजिए, जब भी इजरायली गुलाम होते थे, बार बार वो पराधीन हो जाते थे अपने पापों की वजह से। ऐसी दुष्टात्मा के नियंत्रण में जब कोई व्यक्ति आता है तो सबसे कोर जो है, आदम के द्वारा जो पाप उसके खून में है, स्वभाव से वो पापी है। इस वजह से शैतान उस पर क्या करता है, नियंत्रण कर लेता है। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी बारीकी में जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं ईश्वरत्व प्रकट हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम देखें, वो पूरे यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दिखाता है। ईश्वरत्व क्यों? क्योंकि वो भी
प्रकट किया गया। क्यों प्रकट किया गया? एक जगह यूहन्ना में लिखा है कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, मैं पिता की ओर से हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। जो मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है। जो मेरा लहू और मांस नहीं खाता उसमें जीवन नहीं है। तो वो सब बातें हैं, वो किस बात को दिखाने के लिए है? कि वो परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। पाप क्षमा क्यों कर रहा है? वो तो ईश्वरीय अधिकार है। पाप क्षमा करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, ताकि यीशु मसीह आने वाले उद्धारकर्ता के रूप में, पापों से क्षमा देने वाले के रूप में, क्रूस पर बलिदान से पहले पाप क्षमा करने के द्वारा अपने उस अधिकार को, जो पाप क्षमा करने का उसके पास अधिकार है, उसको क्या करे? प्रकट करे। क्यों प्रकट करे? ताकि जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी कर बादलों पर उठाया जाए, ठीक है ना, जब यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन के बाद इस संसार को छोड़कर बादलों पर चला गया, है ना, 40 दिन रहने के बाद चेलों के साथ, वो सबने थोड़ी देखा, थोड़े कुछ लोगों ने देखा। उस समय में प्रमाण के तौर पर जब लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा उसने अपने जीवन में तो नहीं किया, तुम किस अधिकार से बोलते हो, तो उसने सबूत के तौर पर कुछ ऐसी मिसालें भी रखी हैं कि वो पाप क्षमा करने का क्या रखता है? अधिकार रखता है। असलियत में अधिकार उसको कब मिलेगा? जब वो मनुष्य जाति के पापों के लिए अपनी क्या देगा? कीमत देगा, उद्धार के काम को पूरा करेगा, परमेश्वर के न्याय के अनुसार अपने आप को अर्पण करेगा। लेकिन परमेश्वर के न्याय के अनुसार अपने आप को अर्पण करने से पहले वो पाप क्षमा कर रहा है। वो परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में है और वो पाप क्षमा कर रहा है। क्यों? वो वहां ईश्वरत्व को प्रकट करता है, क्योंकि वहां ईश्वरत्व की आवश्यकता है। कहीं कहीं ईश्वरत्व को प्रकट किया गया है। ईश्वरत्व को, या यूं कहें कि त्रित्व को समझना बुद्धि से नहीं हो पाएगा। अगर आप में से कोई व्यक्ति अपना दिमाग लगा के इसको समझना चाहे तो नहीं समझ पाएगा, जैसा बैठा है वैसा ही उठ जाएगा। अगर आप प्रार्थना के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह कब कहां ईश्वरत्व में प्रकट होता है, या यूं कहें कि यीशु मसीह में कब कहां ईश्वरत्व प्रकट होता है और कब कहां वो मनुष्यत्व में कार्य करता है, ये क्या है? ये भेद है। इसको समझना क्या है? इसको हम परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा आत्मा के अगुवाई में, आत्मा में ही समझ सकते हैं। अब प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। कैसे? 2 तरीके से, पवित्र आत्मा सामर्थ के अभिषेक से और परमेश्वर की उपस्थिति से। क्यों चंगा करता फिरा? यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया था। उस अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उसने लोगों को चंगा किया, उसने लोगों को छुटकारा दिया और शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। निकोदेमुस भी आकर यही बोलता है कि यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो तू ये काम नहीं कर सकता। हम फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ें तो लिखा है कि उसने ईश्वरत्व को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, फिर भी ईश्वरत्व प्रकट हुआ। ये थोड़ी है कि उसने ईश्वरत्व को पूरी तरह क्या कर दिया? इनकार कर दिया। परमेश्वर की योजना के अनुसार वो स्वयं परमेश्वर ही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही कौन है? परमेश्वर ही है। लेकिन परमेश्वरत्व को इस्तेमाल नहीं करता है। उसने जब लोगों को चंगा किया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा किया। वो जब पृथ्वी पर अपने जीवन को जीता है, पढ़े इब्रानियों 5 अध्याय 7 और 8। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन। देखिए, भक्ति से जिया, ईश्वर भक्ति करता रहा, दुख उठाए, आंसू बहा कर क्या की? प्रार्थना की। परमेश्वर है तो क्या जरूरत है आंसू बहाने की? सारी रात प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? और लिखा है पुत्र होने पर भी
पुत्रत्व का तो इनकार किया। मरकुस रचित सुसमाचार में अगर हम पढ़ें और बाकी सुसमाचारों में भी कई जगह पर लिखा है मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पापमय शरीर की समानता में होकर आया। जैसे हमें बीमारी, जैसे हमें कष्ट होते हैं, जैसे हमें परेशानी होती है, थकावट होती है, वैसे ही उसको भी सब हुआ। लोग उसको बोलते थे हे वैद्य पहले अपने आप को क्या कर, चंगा कर। क्यों ऐसा किया? ताकि हमें क्या हो, हियाव हो और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। अगर वो सब कुछ ईश्वरत्व में ही कर जाए तो फिर हम कभी चलने का हियाव नहीं पाएंगे। आज जब वो सारा कुछ मनुष्यत्व में रहकर दुख उठाते हुए आज्ञा मानकर ईश्वरत्व से इनकार कर कर जब वो हमारे सामने एक नमूना दिया है, जैसा यूहन्ना 13 अध्याय में लिखा है, मैंने तुम्हें नमूना दिया है। उस तीसरे स्वर्ग का प्रभु होने के बावजूद भी चेलों के क्या होता है, पाउंड होता है, तो भी कितने क्या बोलते हैं, देखो जी वो तो यीशु मसीह था, हमारे बस की बात नहीं है। आज ऐसे बोलते हैं लोग। अगर वो ईश्वरत्व में सब कुछ कर जाता तो हम तो उंगली से भी छूते नहीं वचन की, किसको, आज्ञाओं को। क्यों? हमारे बस की बात नहीं, वो तो परमेश्वर था, हम कोई परमेश्वर नहीं। इसलिए उसने कहीं ईश्वरत्व का इस्तेमाल नहीं किया। भविष्य की योजना के लिए उसने पाप क्षमा किए, अपने आप को उद्धारकर्ता के तौर पर स्थापित करने के लिए उसने प्रमाण के तौर पर अपने इस पृथ्वी पर रहते समय में लोगों को उनके पापों से उद्धार के उस अनुभव को दिया, ताकि अपने आप को उद्धारकर्ता के तौर पर इस पृथ्वी से जाने के बाद भी स्थापित करे। चेलों के पास लोगों से बात करने के लिए क्या हो, प्रमाण हो। ऐसे हवा में कोई बात नहीं की, लेकिन कई जगह ईश्वरत्व को उसने प्रकट किया, लेकिन मैक्सिमम उसने हर कुछ किया। 40 दिन की परख, ईश्वरत्व में सही या मनुष्यत्व में सही, पूरा मनुष्यत्व में सही, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता रहा। दुख उठाकर, वचन में लिखा है ना कि साल में इजराइल के लिए आज्ञा थी, देश व्यापक रूप से एक नेशनल लेवल पर उपवास रखा जाए और हर कोई अपने प्राणों को क्या दे, दुख दे। तो यीशु मसीह उपवास रखता था, ठीक है ना। 40 दिन का क्या रखा है, उपवास रखा है। उसके बाद उसने उपवास रखा या नहीं रखा हम नहीं जानते, क्योंकि उसी बात के ऊपर तो फरीसियों ने सवाल उठाया था कि तू और तेरे चेले क्या नहीं रखते, उपवास नहीं रखते, तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक दूल्हा साथ है बराती क्या नहीं रखते, उपवास थोड़ी रखते हैं। बात भी सही है। अब कोई बारात में गया उपवास रख के जाएगा, यीशु मसीह ने वो बात की, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे और आपके समान चला, ठीक है ना, और उस अभिषेक में चला। आज्ञा दुख उठा कर माननी। 40 दिन का उपवास शरीर को दुख होता नहीं होता। जब वचन में लिखा एक दिन के उपवास के लिए कि सब अपने अपने जीव को दुख दें, तो 40 दिन में दुख चरम पर है, और वो तब चरम पर है जब पत्थर से रोटी बनाने का क्या है, अधिकार है। परमेश्वर का पुत्र है ना, पुत्रत्व का इनकार कर रहा है। हमारे पल्ले कुछ ना हो, हमें कुछ छेड़ दे तो हम क्या बोलते हैं, तू मुझे जानता नहीं, है ना। ऐसे ही होता ना, पल्ले कुछ ना हो, लेकिन वो तो सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है किस प्रकार यीशु नासरी पवित्र आत्मा से अभिषेक पाकर, प्रेरितों का काम 10:38 में लिखा है, लोगों को छुड़ाता फिरा उनकी निर्बलताओं से। यहाँ एक शब्द और लिखा है, 16 पढ़े, 8 का 16, मत्ती 8 का 16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ, जैसे यीशु मसीह ने बिना सलीब पर अपना प्राण दिए लोगों के पापों से उनको क्षमा दी, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं झोले का मारा हुआ, वैसे ही कईयों को उसने बिना प्रार्थना के क्या दी, चंगाई दी। यशायाह 53 का 4 पढ़ने जरा। चंगाई के लिए अभी उसने अपनी पीठ पर 39 कोड़े नहीं खाए हैं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ, यशायाह उसका 53 अध्याय 5 वचन पढ़े, 4 और 5 दोबारा पढ़ दे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया,
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अभी कोड़े तो नहीं खाए, फिर भी चंगाइयां कैसे? दो तरीके से है, याद रखिएगा। एक तो उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, जबकि वास्तव में जब वो पृथ्वी पर है अभी लिया नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर, विश्वास के साथ। तब यीशु क्या बोलता है? मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए, चंगा हो जाए। यहां भी हम देखते हैं कि वो उस अधिकार को क्या करता है, प्रकट करता है। वहां अधिकार का क्या है? वो ईश्वरत्व में आता है। मेन मेरा बोलने का मुद्दा कि आप उसने अपने जीवन को आसान करने के लिए कहीं भी क्या नहीं किया, ईश्वरत्व का इस्तेमाल। वो परीक्षा में, अपने जीवन की थकावट में, भूख में, प्यास में, कष्टों के दौरान ईश्वरत्व का इस्तेमाल नहीं किया, उसका इनकार किया। लेकिन जहां परमेश्वर की सिद्ध योजना, जैसे उसने हमारी निर्बलताओं को ले लिया, तो निर्बलताएं लेगा, लेकिन वो निर्बलताएं लेने वाला ही है जो पृथ्वी पर सामने खड़ा है। कौन? यीशु है, जो लोगों के सामने रिप्रेजेंट है। लोग तो नहीं जानते, लोग तो उसको एक भविष्यवक्ता के तौर पर जानते हैं। वो अपने आप को उस व्यक्ति के तौर पर, जो परमेश्वर की ओर से आने वाला मसीहा है, जिसकी इजराइल इंतजार कर रहे हैं, स्थापित कर रहा है। बिना प्रार्थना के भी क्या करता है। दूसरी बात, उसके जैसा डेडिकेशन, समर्पण अगर हम कर लें। पतरस प्रार्थना नहीं कर रहा है, पतरस की छाया पड़ते ही, पौलुस का रुमाल छूते ही लोग क्या हो रहे हैं? वो यीशु मसीह नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि ये सब चीजें ईश्वरत्व में है, नहीं, ये परमेश्वर में पूरी रीति से समर्पण के कारण लिखा है। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। जब आत्मा में बलवंत है, अभिषेक है हमारे जीवन में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन है। एलीशा तो कब का दुनिया छोड़कर चला गया था, हड्डी पड़ी थी, उस हड्डी से एक मुर्दा छू गया। मुर्दा क्या हो गया? एलीशा क्यों मर गया? फिर अभिषेक। आजकल जो ड्रामे होते हैं ना कि कुर्सी पे बैठे तो क्या हो गए, एक कुर्सी रखी है, वो सब एक्टिंग है। वो सब क्या है? परमेश्वर जब सिनाई पर उतरा है तो काली घटाओं के बीच में से होकर उतरा है। परमेश्वर नम्र है। परमेश्वर का स्वभाव, यीशु क्या कहता है? मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में क्या हूं? दीन हूं। यीशु मसीह ने कितने लोगों को चंगा किया और क्या बोला? शाह और किसी से ना कहना। लेकिन अगर कोई कैमरा लगाकर, कुर्सी रखकर एक्टिंग करता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव ही नहीं है। प्रभु ने जब भी जो भी काम किया, बहुत लोगों को बोला जा अपने आप याजक को दिखा ताकि उस पर गवाही हो। वचन भी कहता है वो ना तो सड़कों में क्या मचाएगा? हुल्लड़ मचाएगा, कंगालों को सुसमाचार सुनाएगा, वो शोर शराबा नहीं करेगा। और यीशु ने किया भी नहीं, उसने काम किया। उसके काम से वो लोगों के हृदयों में जगह बनाया। उसने प्रचार नहीं किया, नहीं तो मुर्दों में से जी उठने के बाद वो पिलातुस के सामने खड़ा हो जाता, हेरोदेस के सामने खड़ा हो जाता, हाँ जी हेलो जय मसीह की, हाँ जी बोलो, घुटने टेकते नहीं टेकते सारे, कैसर के पास चला जाता। परमेश्वर दिखावा नहीं करता है। आजकल जो बड़ा दिखावा होता है, कैमरा लगा के दुष्ट आत्मा जो जितना चिल्लाता है, कैमरा और उसके क्या करते हैं? मुंह में डालते हैं। भाई ये प्रचार मंच किसका है? परमेश्वर का मंच है, ये दुष्टात्मा का मंच है। कहीं तो ऐसे जैसे जैसे दुष्टात्मा बोलता वैसे वैसे विश्वास करते हैं। कई बार शैतान क्या करता है? बहुत ड्रामे करता है। एक व्यक्ति में दुष्टात्मा प्रकट हो गया, पास्टर वहां आ गया, दुष्टात्मा ऐसे डर डर के दिखाएगा, मैं मर गया, मुझे डर लग रहा है। पास्टर सोचेगा अरे वाह, मुझे भी नहीं पता था ये बात, तो भी तुझे इतना डर लग रहा है मेरे से। पास्टर का कॉलर क्या हो गया? खड़ा हो गया। पास्टर अपने आप को कुछ क्या करने लग गया? समझने लगे। बस शैतान का योजना क्या हो गई? सफल हो गई। घमंड डालना था, डाल दिया, हो गया काम। अब ये अपने आप को कुछ समझ के चलता रहेगा। असलियत में जब हम अपने आप को कुछ समझते हैं ना, तब हम कुछ नहीं होते। जब हम अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, तब हम प्रभु में कुछ होते हैं। शैतान हमेशा क्या करता है? या तो हमें सफलता के पास जाने से रोकेगा, अगर हम नहीं रुक रहे हैं तो फिर और जोर से धक्का देगा कि नहीं बस तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब उसकी मेंटालिटी क्या होगी? जो कैमरा लगाकर क्या दिखा रहा है? आश्चर्य कर्म दिखा रहा है। ये परमेश्वर के संतों की मानसिकता नहीं है।
ये पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं। ठीक है जी। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। लेकिन मार खाने से पहले चंगा कर रहा है कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। एक जनरल चंगाई और बड़े सामर्थ के साथ यीशु मसीह ने किया। दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुड़ाया, बीमारियों से, कोढ़ से, तमाम बातों से लोगों को, उनकी निर्बलताओं से प्रभु ने छुड़ाया। ये जो काम किए उसकी आज्ञाकारिता, भक्ति और उसके आत्मा के अभिषेक के द्वारा छुड़ाए गए लोग। लेकिन कई जगह पर यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, तो प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए। ये उसके अधिकार को कि यही वो छुड़ाने वाला है जिसके बारे में यशायाह में बताया गया है। ये उस बात को स्थापित करता है। तो ईश्वरत्व प्रकट होता है कहीं कहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर की सिद्ध योजना को स्थापित करने के लिए, सिद्ध योजना को पूरा करने के लिए। हमने पिछले दिनों एक वचन पढ़ा था कि सरूफिनिकी की जाति की एक स्त्री जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर सूर और सैदा की तरफ चले गए, अलग से क्लास लेने के लिए, चेलों को कुछ समय विश्राम करने के लिए, तो यीशु मसीह चेलों को वचन सिखा रहे थे। तो एक सरूफिनिकी की जाति की स्त्री आ गई और अपने बीमार लड़की का क्या करने लगी? दुहाई देने लगी। तब यीशु मसीह ने कहा कि बालकों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालनी। यीशु मसीह, वहां लिखा है कि यीशु मसीह चाहता था कि कोई ना जाने, लेकिन यीशु मसीह लोगों को दिखाई दिया और वो स्त्री उसके पास आ गई। मतलब वहां यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई ना जाने, लेकिन नहीं छुप सके। जैसे हम चाहते हैं ना कहीं काम हो जाए लेकिन नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं, ऐसे यीशु मसीह भी अगर वो ईश्वरत्व का इस्तेमाल करे तो मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों के साथ रहा, सारा दिन उनके साथ सफर में रहा, बातें करता रहा और उनको डांटा, झिड़का, सब बातें की, लेकिन रोटी तोड़ते समय अपने आप को उन पर क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। तो चाहता अगर ईश्वरत्व का इस्तेमाल करता तो पृथ्वी पर मनुष्य देह में रहते समय में भी वो क्या कर लेता? गतसमनी में उसको कोई पकड़ लेता। यूहन्ना में लिखा है कि जब उस पर हाथ डाला तो यीशु ने जब कहा कि मैं हूं, तो सारे जमीन पर क्या हो गए? लेकिन फिर उसने अपने आप को सौंपा, यदि मुझे पकड़ते हो तो इनको जाने दो, उसने सौंप दिया। तो अगर वो चाहता तो ईश्वरत्व का इस्तेमाल करता, फिर तो उसको सलीब पर कोई टांग के देख। उसने हेरोदेस को बोला था जाकर कह दो उस लोमड़ी से मैं कल और आज यही हूं। ठीक है जी। तो अगर वो ईश्वरत्व का इस्तेमाल। अच्छा, एक और बात, सलीब पर क्या यीशु मसीह ईश्वरत्व के साथ है? सलीब पर लटकते समय में क्या यीशु मसीह ईश्वरत्व के साथ है? हाँ जी, वहां कारण है, ध्यान दीजिए। उस समय वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर लटका हुआ है। ईश्वरत्व में नहीं लटका है, मनुष्यत्व में लटका है। मनुष्यत्व में मनुष्य का देह, प्राण और आत्मा तीनों है यीशु मसीह के पास। ये नहीं कि मनुष्य का देह और प्राण और आत्मा कौन सा? परमेश्वर का। ना, ऐसा नहीं है। मनुष्य पूरा मनुष्य है। अगर वो फिर देह और प्राणी है तो फिर अधूरा मनुष्य हुआ ना? पूरा मनुष्य है। ईश्वरत्व वाला आत्मा है? नहीं, मनुष्य वाला आत्मा है, क्योंकि हमारे लिए एक देह तैयार किया गया। आखिरी आदम, पहला आदम जैसे देह प्राणात्मा रखता था, वैसे आखिरी आदम भी रखता है। बहुत लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये सच है। इसलिए यीशु मसीह जब चंगाई की है, छुटकारा किया है, कैसे किया है? पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा एक साधारण मनुष्य के तौर पर, परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के सेवक के तौर पर, मनुष्य के पुत्र के तौर पर, अपनी आज्ञाकारिता, अपनी भक्ति, अपने डेडिकेशन के द्वारा अगर मैं और आप उस डेडिकेशन में आ जाएं तो हमसे भी क्या है? संभव है। लेकिन उसके साथ सामने वाला जब चंगा होने के लिए आता है, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती किसी के जीवन में काम, ऐसा नहीं कि सामने वाला विश्वास करेगा तब परमेश्वर काम कर सकेगा, लेकिन ये परमेश्वर का सिद्धांत है। वो जबरदस्ती किसी के जीवन में हस्तक्षेप, चमत्कार दिखाकर अगर दुनिया को झुकाना होता तो परमेश्वर से सामर्थ्य कोई और, वो चमत्कार से नहीं झुकाता किसी को। आजकल सेवकाई का आधार चमत्कार है। चमत्कार या आश्चर्य कर्म सेवकाई का प्रमाण है, आधार नहीं है। कलीसिया में सेवकाई के दौरान सबसे बड़ी गलती यह है। मत्ती 8 का 16-17 पढ़ ले। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। अपने वचन से क्या कर दिया? निकाल दिया। जब हम परमेश्वर की आत्मा के अधीन होते हैं, उसके वचन के अधीन होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था के
अधीन होकर आया है। तो हम जो वचन बोलते हैं उसमें अधिकार होता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन होते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन होते हैं, तब परमेश्वर हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों में क्या दे देता है? अधिकार दे देता है। अधिकार मिलने से पहले कीमत देनी होती, ऐसे अधिकार नहीं मिलते। प्रार्थना करने से अधिकार नहीं मिलते, कीमत देने। प्रार्थना करना एक अलग विषय है। आगे चलें। और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हाँ, उसने जो चंगाइयां की, उसकी चंगाइयां, जैसी चंगाइयां यीशु मसीह ने की, उसके बाद तो कोई नहीं कर पाया। उसके बाद कोई नहीं कर पाया। चेलों ने की, लेकिन चेलों के करना कुछ और है। चेले पाप क्षमा थोड़ी कर सकते हैं। यीशु मसीह, देखिए, पौलुस ने 5 बार कोड़े खाए, यीशु ने 1 बार खाए, लेकिन बलिदान पौलुस का बड़ा है, यीशु मसीह का। उसने निर्दोष और पवित्र होने के बाद, हम मनुष्य तो कहीं ना कहीं क्या है? दोषी हैं। हमें तो कुछ मिला है ना, उद्धार मिला, इसलिए हम प्रभु के लिए सोच रहे हैं वो हमारे लिए मरा, हम उसके लिए मरेंगे। वो हमारे लिए क्यों मरा? हमें तो कोई खूबी नहीं थी, वो तो स्वर्ग में बैठा, तो उसको क्या जरूरत है पृथ्वी पर आकर मरने की? तो उसका बलिदान, उसका जो हमारे प्रति प्रेम है, उसकी कोई रीस, उसकी कोई बराबरी नहीं है। यीशु ने जो काम किए उसकी कोई बराबरी, हम जो काम कर रहे हैं यीशु के नाम से कर रहे हैं। यीशु ने जो काम किए अपनी किससे किए? आज्ञाकारिता से। हम भी आज्ञाकारी नहीं होंगे तो वो नाम हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। लेकिन वो मंच किसने दिया हमें, वो अधिकार किसने दिया, वो नाम किसने दिया, वो उस लेवल पर किसने हमें लेकर आया? काम तो है, हम बड़े बड़े कर लेंगे, लेकिन उसका अस्तित्व क्या है? प्रभु यीशु। इसलिए जैसा यीशु ने किया, चेलों ने जरूर किए काम, लेकिन वो तो यीशु के किस पर किए? आधार पर ना किए, यीशु के अधिकार पर ना किए, उसके नाम से ना किए। यीशु ने क्या कहा? हम कोई कह सकता है मैं चाहता हूं तो चंगा हो जाए? हम नहीं कह सकते। हम तो चंगा करेंगे तो किसके नाम से ही? यीशु मसीह के नाम से ही। तो यीशु ने किए आश्चर्य कर्म वैसा कोई कर नहीं सकता, ना किसी ने किए। चेलों ने जरूर बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन यीशु उन सब कामों का स्रोत, आधार और बलमूल है। उसका नाम में अधिकार है, तो उसने अपने आप को स्थापित किया। उसने कहीं कहीं ईश्वर तो प्रकट हुआ है, लेकिन उसने मैक्सिमम क्योंकि हमें नमूना देना था। इसलिए हमें गीत गाते हैं, सारे संसार का प्रभु होकर भी यीशु कंगाल बनकर आया। चाहता तो वो कहीं किसी सम्राट के यहाँ जाता। हमें तो अनिच्छा से पैदा हुए ना, हम तो, वो तो अपनी इच्छा से पैदा हुआ। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बात की, होने दे प्रभु, सिद्ध इच्छा में हम आगे बढ़े। और प्रभु, जिस प्रकार आपने मनुष्य जाति को उस महान छुटकारे में लेकर आए, उसके लिए जब इस पृथ्वी पर आप थे, चिन्हों चमत्कारों के द्वारा उस अधिकार को प्रकट किया जो आप रखते थे ईश्वरत्व में। पापों की क्षमा का अधिकार, लोगों की निर्बलताओं को उठाने का अधिकार। पिता, विनती करते हैं आपके आत्मा के सामर्थ्य में, अधिकार में, समर्पण में, आज्ञाकारिता में, वचन के अनुसार जीने में हमारी सहायता। आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की दूसरी और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया के साथ होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।